ईरान के वज़ीर ख़ारजा कल दौरे पर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। अब्बास अरागची सीनियर पाकिस्तानी हुक्काम से इलाकाई सूरत हाल पर बात करेंगे। इसी हफ्ते ईरानी वज़ीर ख़ारजा अरागची भारत का भी दौरा करेंगे। ईरान ने इससे पहले पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत सालिसी में किरदार अदा करने की पेशकश की थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ओमान। ओमानी सेक्रेटरी दाखिला खालिद बिन हिलाल बिन सऊद से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि ओमान के साथ इंसदाद मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग रोकने में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओमान के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। ओमान हुकूमत को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। ख़िते में हालिया पेशरफ्त और भारत के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि भारत के इक़दामात बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ महफूज रखता है। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत का इज़हार किया। फ़रीक़ैन से तहम्मुल और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करने की अपील कर दी। पाक भारत सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में पाक भारत मौजूदा सूरत हाल ज़ेर बहस आने का इम्कान। पाक फ़ज़ाइया ने 29 और 30 अप्रैल की शब को भारत की पाकिस्तान जानिब पेश कदमी की कोशिश को कैसे नाकाम बनाया और भारत के 4 जदीद राफेल तैयारों को भागने पर मजबूर किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के एंकर शहजाद इकबाल तफसील मंजर-ए-आम पर ले आए। ज़राए के हवाले से बताना है कि 4 रोज़ पहले भारत के 4 राफेल तैयारों ने पाकिस्तान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए अम्बाला फ़ज़ाई अड्डे से उड़ान भरी। ये तैयारे फ़ज़ा से ज़मीन में मार करने वाले मिसाइल से लैस थे। अभी ये तैयारे 40,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ ही कर रहे थे कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एसिड्स के जरिए राफेल तैयारों के ऑन बोर्ड सेंसर्स जैम कर दिए, जिससे इन तैयारों का आपस में और ज़मीन से राब्ता मुनक़ता हो गया। पाक फ़ज़ाइया के J-10C तैयारे भी किसी भी किस्म की कार्रवाई रोकने के लिए फ़ज़ा में मौजूद थे। पाक फ़ज़ाइया की मौसर जवाबी कार्रवाई की वजह से भारतीय तैयारों को वापस अम्बाला के बजाय श्रीनगर में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और मुल्की सलामती समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक हुए। पंजाब में 11,000 से ज़ायद स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब की स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को 90 रोज़ में सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने, स्कूलों को 580 वसीदा और 2,770 खस्ता हाल इमारतों की तामीर और मुरम्मत की हिदायत। अगले माली साल में 250 स्कूलों की अपग्रेडेशन होगी। मरीम नवाज का कहना है कि बच्चों की तालीम के लिए बहुत सा काम करना चाहती हैं। स्कूल्स में सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी PTI को कौमी फैसलों में शामिल करना नागुज़ीर है। कौम को इकट्ठा करने के लिए बानी PTI की रिहाई ज़रूरी है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। आज सिंध के बालाई इलाकों, पंजाब, खित्ता पोठोहार, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी बारिश हो सकती है। कराची में आज दिन के औकात में तेज़ हवाएं चलने और कल चंद मकामात पर बारिश की पेश गोई। हैदराबाद, जामशोरो, पडीन समेत मुतादिद अजला में गुज़िश्ता शब गर्द गुबार के तूफान और बारिश के बाद बिजली बंद अब तक बहाल नहीं हो सकी। हैदराबाद में मकानों की छतें और दीवारें गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। ठट्टा में शादी की तकरीब में लगे शामियाने उखड़ गए, कई मकानों की छतें उड़ गईं, 4 अफराद जख्मी। बिचगारी में मिट्टी के तूफान से आम के बागात को नुकसान। भक्कर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जख्मी। गुज़िश्ता रोज़ तुरबत 45 डिग्री के साथ
मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर पाकिस्तानियों का एहतजाज। शरका ने कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमले की हिमाकत की तो फरवरी 2019 जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर एहसन डार ने खिताब किया, कहा दहशतगर्दी के हर वाक़े के बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देना भारत की पुरानी आदत है। आलमी ताकतें बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने पर भारत से जवाब तलब करें। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान पानी की शदीद किल्लत से दो चार। ज़्यादातर नहरें खुश्क पड़ने और दरिया में पानी का बहाव कम होने से ज़राअत बुरी तरह मुतासर। ज़राअत और पीने के पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या इक़दाम करना होंगे? मुल्क भर में जारी पानी के बहरान और उसके हल पर देखिए खुसूसी रिपोर्ट्स आज सारा दिन जियो न्यूज़ पर। गवादर पोर्ट से हासिल आमदनी में बलूचिस्तान का कोई हिस्सा नहीं। गवादर पोर्ट का ऑपरेशनल इंतजाम चीन की कंपनी के पास है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी की जानिब से हुकूमत बलूचिस्तान को मुरासले में कहा गया कि बंदरगाह के दो ऑपरेटिंग इदारे गवादर पोर्ट अथॉरिटी को 9% आमदनी दे रहे हैं। एक इदारा अपनी आमदनी का 15% गवादर पोर्ट अथॉरिटी को दे रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मामला वफाकी हुकूमत के सामने उठाने की यकीन दहानी। कराची के इलाके मलिर काला बोर्ड में रेंजर्स चौकी के करीब दस्ती बम हमला। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेंजर्स चौकी को मामूली नुकसान पहुंचा। SSP खरंगी के मुताबिक मुलजिमान ने रेलवे फाटक दूसरी जानिब से दस्ती बम फेंका। रेलवे ट्रैक महफूज है। कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना मुकाबला। एक मुलजिम हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। बल्दिया रईस गोट में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हो गए। नोशकी में ऑयल टैंकर फटने से जख्मी एक और शख्स कराची के निजी अस्पताल में दम तोड़ गया। नोशकी वाक़े के कराची में ज़ेर इलाज आज 8 अफराद दम तोड़ चुके। लाशें सोहराब गोट पर कायम इसी सर्द खाने मुंतकिल। सियालकोट में मरकजी सदर जमीयत अहले हदीस सेनेटर साजिद मीर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अब्दुल गफूर हैदरी, सिराजुल हक, वफाकी वजीर एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा, प्रोफेसर साजिद मीर का बड़े भाई जैसा ताल्लुक था। एहसन इकबाल ने कहा, प्रोफेसर साजिद मीर ने हर कड़े वक्त में हमारा साथ दिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर का कहना है कि पाकिस्तान के पास बहुत पानी है, इसका इस्तेमाल बेहतर बनाना होगा। किसानों को फसलों की पैदावार बैनुल-अक़वामी लेवल पर लाने की ज़रूरत है। लाहौर में ताजरों और सनतकारों से गुफ्तगू में कहा कि तनख्वाहदार और कारोबारी तबके को टैक्स छूट देने की कोशिश कर रहे हैं। सनअत चलेगी तो टैक्सेस में इजाफा होगा। लाहौर में 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 मुलजिमान हलाक। पुलिस का दावा है कि सब्ज़ार में पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवार ताहिर को रुकने का इशारा किया तो उसने फायरिंग कर दी। काहना में मुलजिम अदील को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा गया तो उसने फायरिंग की। मुकाबले के दौरान अदील मारा गया, उसके साथी फरार हो गए। जैकबाबाद की गोट मीर मोहम्मद बरोही में गंदम को आग लगाने के वाक़े का मुकदमा मियाँ मोहम्मद सूमरो की मुद्दईयत में 4 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज। FIR में कहा गया है कि 50 लाख रुपए मालियत की 2500 मन गंदम को आग लगाई गई। सीधे नायब सदर PTI सिंध और मियाँ सूमरो के भतीजे मौलाना बख्श सूमरो की दरख्वास्त भी दायर। कहा गोदाम में पड़ी उनकी भी 2500 मन गंदम जलाई गई। हमारे गोदाम को मुखालिफिन ने आग लगाई। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की तलाश जारी है। ठट्टा के गांव अली बख्श मंछरी में आग लगने से 24 से ज्यादा कच्चे घर जल गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक चूल्हे की चिंगारी से लगी आग ने कच्चे घरों को अपनी लपेट में ले लिया। DG खान में PTI की कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल की गौसाबाद आमद। जरताज गुल के पहुंचने पर PTI कारकुनान जमा। पुलिस के पहुंचने पर जरताज गुल और पुलिस में तल्ख कलामी।
ताज गुल ने पुलिस से वर्कर्स के मोबाइल फ़ोन वापस लिए। इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने वीडियो बनाने पर वर्कर्स के मोबाइल फ़ोन छीने मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि किसी पीटीआई कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया गया। दुबई की अदालत ने अरबपति भारतीय ताजिर बलविंदर सिंह को 5 लाख दिरहम जुर्माना और मुल्क बदरी की सजाएं सुना दी। अरब मीडिया के मुताबिक बलविंदर सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुनज़्ज़म गिरोह बनाने और मुनज़्ज़म जराइम की सरपरस्ती के संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। अदालत ने इल्ज़ाम को दुरुस्त करार दे दिया। गैर हाजिर मुल्ज़िमान को भी कैद, जुर्माने और मुल्क बदरी की सजाएं। फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ राइटर मोहम्मद कमाल पाशा इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा का मियानी साहब में अदा कर दी गई। मोहम्मद कमाल पाशा तवील अरसे से बीमार थे और अस्पताल में जेर इलाज थे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ राइटर मोहम्मद कमाल पाशा ने 300 से ज़ायद फिल्में लिखी। गजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़प में अफसर समेत 2 इस्राएली फ़ौजी हलाक। इस्राएली दारुल हुकूमत में इस्राएली वज़ारत के सामने गजा जंग के खिलाफ बड़ा मुज़ाहरा। इस्राएली यरगमालियों के ख़ानदानों का रिहाई की डील का मुतालबा। गजा पर इस्राएली हमले जारी। खान यूनिस पर बमबारी में मज़ीद 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में आज रिवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स कज़ाफ़ी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। हफ्ते को खेले गए मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 विकेटों से हरा दिया। और इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल से अगवा होने वाला 3 साल का बच्चा बाजियाब वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक बच्चे को जदीद टेक्नोलॉजी, सेफ सिटी कैमरों और इंसानी ज़राए की मदद से ट्रेस किया गया। अगवा में मुलव्वस खातून गिरफ्तार।